हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं एलपीपी में, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है इसको आगे हम जो है शॉर्ट में टीपी करके लिखेंगे ना, जैसे ये टी डॉट पी डॉट, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, सिंपल सी बात है। ये रियल लाइफ का मैं यूं बोलूं ना कि एलपीपी का जबरदस्त जो एक एप्लीकेशन होगा रियल लाइफ में, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, ये होगा क्या कि एक कोई भी कमोडिटी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंट मेरे क्या होंगे, ओरिजिन्स मतलब आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं फैक्ट्रीज हैं जहां पे आपको उस सिंगल कमोडिटी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसे ये ओरिजिन है O1, O2, O3, O4। तो ओरिजिन मतलब क्या हुआ, आप ऐसे ले सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है ना, सिंगल कमोडिटी का। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एफएमसीजी आप ले लीजिए, जैसे कोई नहाने का साबुन ले लीजिए, कपड़ा धोने का साबुन ले लीजिए फॉर एग्जांपल। तो उसके अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, वो पर्टिकुलर जो कंपनीज हैं, और यहां पे क्या होता है कि डिफरेंट डेस्टिनेशंस। अब फॉर एग्जांपल जैसे शॉपिंग मॉल्स हुए या मे बी वेयर हाउसेज होते हैं ना कंपनीज के, तो ये अलग अलग लोकेशंस हैं, ठीक है ना। तो ये इनको मैं अगर ऐसे लिखूं तो D1, D2, फॉर एग्जांपल D3, मान लीजिए तीन ही डेस्टिनेशंस है, ठीक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ओरिजिन्स और नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस ये डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कि कोई भी सिंगल कमोडिटी है उसको डिफरेंट ओरिजिन्स से डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई शॉप है, उसका 50 यूनिट जो है ना, वो ओरिजिन फर्स्ट से हमें ओरिजिन फर्स्ट से डेस्टिनेशन फर्स्ट पे इसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो ध्यान दीजिए, जब ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा। मे बी जैसे आप अगर आप ट्रक से करते हैं तो ट्रक का पेट्रोल का खर्चा आपका, उसके ड्राइवर का खर्चा। तो ये डिफरेंट कॉस्ट जो हिडन कॉस्ट होते हैं या डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, तो आपको क्या है कि कॉस्ट आपको लगेगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे चीजें क्या होती है समझिएगा। जो नोटेशन हम यूज करेंगे सिंबल कि अगर देखिए अब इसको क्या करेंगे ना, आईएथ ओरिजिन और इधर जो है जेथ डेस्टिनेशन। तो मान लीजिए जिसे यहाँ पे 4 ओरिजिन्स हैं तो I इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ये वैरी करेगा। और अगर 3 डेस्टिनेशंस है तो J इक्वल टू 1, 2, 3 ये वैरी करेगा। तो मान लीजिए कि मैं फर्स्ट ओरिजिन से फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जो जितने भी यूनिट आप ट्रांसपोर्ट करेंगे उसका नोटेशन कैसे लिखेंगे, देखिए X11 ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करेगा पूरे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। जो नोटेशन ये है कि ये इतने यूनिट जो है ना, जो कमोडिटी है उसका X11 यूनिट जो है, और ये सफिक्स क्या बताता है, पहला सफिक्स बताएगा कि कौन सा ओरिजिन है और सेकेंड सफिक्स बताएगा कौन सा डेस्टिनेशन है। तो 11 है मतलब फर्स्ट ओरिजिन से फर्स्ट डेस्टिनेशन पे हम उस कमोडिटी का X11 यूनिट जो है हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया, ठीक। उसी तरीके से अगर आपको कोई ऐसे लिख दे X1 फॉर एग्जांपल 6, यहाँ पे हालांकि 6 मैंने नहीं लिखा है, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि फर्स्ट ओरिजिन से 6 जो छठवां डेस्टिनेशन है ना, D6 जो आगे आएगा कहीं, तो छठे डेस्टिनेशन पे X16 यूनिट उस कमोडिटी का मैंने ट्रांसपोर्ट किया। तो कितने यूनिट ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए नोटेशन जो होगा XIJ, जनरल जो होगा XIJ। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इतने यूनिट जो है ith ओरिजिन से JS डेस्टिनेशन पे हमने इतने यूनिट जो है ट्रांसपोर्ट किया। अब करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट होगी उसको हम लिखते हैं CIJ, मतलब इतने एक यूनिट का ये कॉस्ट होता है। तो जो कमोडिटी मैंने ट्रांसपोर्ट किया इतने यूनिट, तो उसके एक यूनिट का जो कॉस्ट है ना वो क्या है, CIJ, मतलब ith ओरिजिन से jth डेस्टिनेशन पे इस कमोडिटी का एक यूनिट अगर मैं ट्रांसपोर्ट करता हूं तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है,
ये CIJ ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये नोटेशन कॉस्ट के लिए यूज करेंगे और ये कितने यूनिट जो है हमने ट्रांसपोर्ट किया उसके लिए। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो कॉस्ट है मेरा ना, जो टोटल कॉस्ट है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। सिंपल सी बात है। तो कैसे लिखेंगे, एक यूनिट का कॉस्ट अगर CIJ है तो XIJ यूनिट के लिए क्या करेंगे, आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा मेरा कितने XIJ यूनिट्स जो मैंने ट्रांसपोर्ट किया है ith ओरिजिन से jth डेस्टिनेशन पे, उसका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरा जो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, मुझे जो एज अ फैक्ट्री या एज अ फैक्ट्री ओनर मुझे जो ये टोटल कॉस्ट आ रही है ये क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। अब इस तरह से हर एक ओरिजिन पे हो सकता है, यहाँ से मैं D1 D2 D3 जितने भी डेस्टिनेशन है सब पे मैं सप्लाई करूं, उसी तरीके से सेकेंड ओरिजिन से भी मैं सप्लाई करूं। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, टोटल कॉस्ट निकालना है तो समेशन लगाते हैं और 2 बार समेशन लगता है। एक बार I = 1 to फॉर एग्जाम्पल M एंड J = 1 to N। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे पास J डेस्टिनेशन है, मतलब यहाँ पे डिमांड होगा, और J मतलब नहीं N, टोटल N डेस्टिनेशन है और M मेरे क्या है, ओरिजिन है जहां से मैं सप्लाई करूंगा। तो डेस्टिनेशन पे डिमांड होगा ना कि इतने यूनिट मुझे चाहिए, तो यहाँ पे डिमांड आता है। जब भी डेस्टिनेशन की बात करेंगे यहाँ पे इतने यूनिट का डिमांड है और ओरिजिन से आप क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ओरिजिन से सप्लाई करेंगे और डेस्टिनेशन पे डिमांड होगा। तो ये है टोटल ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है उसका मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। और याद रखिए ये स्पेशल काइंड ऑफ क्या है, LPP है, ठीक। तो मैंने जो कुछ भी था बेसिक मैंने आपको बताया। अब चलिए यहाँ पे मैं नीचे सब कुछ लिखा हूं, यहाँ पे जैसे देखिए ये टोटल इस तरह से, जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपको मिलेगा सॉल्व करने को, इस तरह से टेबल बना के देते हैं। जो भी मैंने ऊपर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिन है, उसका मैंने नाम जैसे 1 2, ठीक है ना, इस तरह से M, इसको आप O1 भी लिख सकते हैं, O2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ से OI OM, ठीक है ना। तो 1 2 3 फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया है। तो ये मेरे ओरिजिन्स हैं, मतलब फैक्ट्रीज ऐसे समझ सकते हैं। फैक्ट्री कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है उसके अलग अलग फैक्ट्रीज होते हैं ना जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो यहाँ पे क्या है, M फैक्ट्रीज मतलब M ओरिजिन्स है, ठीक है ना ये। और इधर क्या है, डेस्टिनेशंस मतलब जहां पे हमें सप्लाई करना है। अब ये सप्लाई करना है तो ये क्या हो सकता है, जैसे शॉपिंग मॉल्स भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, या इवन इस कंपनी के वेयर हाउसेज होते हैं अलग अलग लोकेशंस पे, ठीक है ना। तो ये डेस्टिनेशंस है और डेस्टिनेशंस नंबर में कितना लिया हूं, N, ओरिजिन M। अब ध्यान दीजिए, जब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऐसे लिखते, सॉरी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को ये टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ तरीका है, उसको मैं बताता हूं। जो पर यूनिट कॉस्ट होगी ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 इसको सेल बोलते हैं ना, एक एक सेल है। तो ये जो C11 मतलब फर्स्ट ओरिजिन से फर्स्ट डेस्टिनेशन पे ही एक यूनिट उस कमोडिटी का ट्रांसपोर्ट करने में जो मेरा कॉस्ट लगता है वो क्या है, C11। उसी तरीके से यहाँ पे आते हैं तो C1N मतलब फर्स्ट ओरिजिन से nth डेस्टिनेशन पे उस कमोडिटी का एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करने में मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, C1N। उस तरह से ये सारे कॉस्ट लिखे हैं। कॉस्ट हमेशा देखिएगा हर एक सेल में जो राइट लोअर कॉर्नर होता है ना, ये यहां पे कॉस्ट लिखते हैं। और जैसे मैंने बोला कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट किया आपने, तो वो आप यहां पे लिखते हैं। ध्यान दीजिए यहां पे जैसे X11, तो इसको ऐसे लिख के ऐसे आप इसको रेक्टेंगुलर शेप में इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो X11। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए यहां पे आएंगे तो X1J और ऊपर कॉर्नर, तो क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन टेबल में कॉस्ट हर एक सेल में लोवेस्ट राइट कॉर्नर में होगा और कितने यूनिट सप्लाई करते हैं उस ओरिजिन से पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जो यहां पे है उसको अपर लेफ्ट कॉर्नर में देखिए यहां पे ऐसे
तो ये क्या होता है, कितने यूनिट ट्रांसपोर्ट किया, और ये क्या है, एक यूनिट का कॉस्ट। हर एक सेल में ऐसे ही होगा, जैसे यहां पे बोलूं तो XIJ, ऐसे आपने अपर लेफ्ट में ऐसे लिख दिया। ठीक, अब यहां पे आते देखिए, ये है मेरा सप्लाई। ओरिजिन 1 से ना मैं जितने भी एंड डेस्टिनेशन है सब पे जितने जितने यूनिट सप्लाई करूंगा ना, ठीक है ना, तो ये जो देखिए मेरा क्या है A1, ये मेरा कैपेसिटी होता है। मतलब क्या है कि जो ओरिजिन 1 है उसके पास A1 यूनिट ही अवेलेबल है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। सेकेंड पे, सेकेंड जो ओरिजिन है उसके पास A2 यूनिट ही क्या है, अवेलेबल है। मतलब ये कैपेसिटी को बताता है, उसी को हमने क्या लिखा, सप्लाई। ये टोटल कैपेसिटी है। जैसे ये AM, तो mth ओरिजिन के पास मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो क्या है, AM है। उसी तरीके से इधर आते हैं, कॉलम वाइज आएंगे तो ये डिमांड बताता है। मतलब जो मेरा डेस्टिनेशन है, अच्छा एक मिनट, ये डेस्टिनेशन सही से नहीं दिख रहा है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है ना, डेस्टिनेशन। तो हर एक डेस्टिनेशन पे यहाँ करस्पॉन्डिंग डिमांड, तो B1 क्या है, फर्स्ट जो मेरा डेस्टिनेशन है उस पे कितने यूनिट का डिमांड है वो क्या है, B1। उसी तरह से सेकेंड डेस्टिनेशन पे B2 एंड सो ऑन। मैं समझा पाया? तो ये टेबल समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि फॉर्मुलेशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो अब ये सी बात है, जनरल मैं एज्यूम करूंगा कि मैं मानता हूं कि ith ओरिजिन से jth डेस्टिनेशन पे XIJ यूनिट को मैंने ये लिखा है ना कि XIJ ये नंबर ऑफ यूनिट जो है मैंने ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है ना। तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जनरल क्या होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल XIJ यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ith ओरिजिन से jth डेस्टिनेशन पे ये टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। अब चूंकि m ओरिजिन है n डेस्टिनेशन है तो ये समेशन लगा देंगे तो टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल पूरे इस टेबल में जो भी बताया, जितने ओरिजिन है उनसे जितनी भी सप्लाई किया आपने इन अलग अलग n डेस्टिनेशंस पे, उनका सब कुछ टोटल कॉस्ट जो है वो इतना आएगा, और इस कॉस्ट को मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट ओरिजिन से जितने भी ये एंड डेस्टिनेशंस है ना, सब पे जितने भी यूनिट आपने सप्लाई किया तो यहां से X12 हो गया, उसी तरीके से डॉट डॉट मैंने लिखा और यहाँ पे X1n, तो जितने भी हैं डेस्टिनेशंस n, सब पे इतने इतने यूनिट का आपने ट्रांसपोर्ट किया, तो इन यूनिट्स का सम क्या होना चाहिए, देखिए इसी A1 के इक्वल आना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए वही मैंने लिखा है कि अगर i = 1 रखा आपने तो X11 प्लस X12 प्लस इस तरह से X1n, ये फर्स्ट ओरिजिन से कितने यूनिट ट्रांसपोर्ट किया आपने, ये टोटल A1 के इक्वल होना चाहिए ना, जो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना। उस तरीके से सेकेंड, थर्ड और mth के लिए आ जाएगा। तो i जो है 1 से लेके m तक वैरी करेंगे। तो यहां से ये लिखा एक है, लेकिन यहाँ पे टोटल m इक्वेशंस बनेंगे, 1 2 3 ऐसे लिखते जाएंगे m तक, तो यहां से m बनेंगे। और ये नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, डेस्टिनेशन। ये देखिए मेरा डिमांड पहले डेस्टिनेशन पे कितना है, B1, तो फर्स्ट, सेकेंड और m, ये mth, ये जितने भी ओरिजिन्स हैं सबसे मैंने जो सप्लाई किया इधर इस फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, सबका सम जो है ना, इसका जो डिमांड है B1 उसको फुलफिल करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है j = 1 रखेंगे तो ये B1 के इक्वल हो जाएगा, 2 रखेंगे तो सेकेंड डेस्टिनेशन, 3 रखेंगे तो ऐसे हर एक डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन कितने बनेंगे, n, तो टोटल m + n इक्वेशंस है फ्रेंड्स ये, लेकिन दिखने में आपको 2 दिख रहा है, बट टोटल m + n क्या है, इक्वेशंस है। तो आप देखिए इसमें हर एक जो डिसीजन वेरिएबल क्या है, अगर ऐसे देखें तो XIJ यही डिसीजन वेरिएबल है, टोटल m + n है ना नंबर में। ये देखिए हर एक का पावर यहाँ पे, चाहे यहाँ पे लीजिए चाहे इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ना, सब में आप देखेंगे 1 1, मतलब ये लीनियर है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर और सारे के सारे जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं वो भी लीनियर, दैट मीन्स ये LPP है। तो अगर ये LPP है और इसमें जो याद करिए जो बॉडी मैट्रिक्स आती थी ना, तो इसमें हम हर एक का कोफिशिएंट 1 1 1 है। तो बॉडी मैट्रिक्स हमेशा जितने भी ऑर्डर की बनेगी इस तरह से 1 1 1, ये बॉडी मैट्रिक्स, मैं समझा पाया। तो ये LPP है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये LPP है तो जो कुछ भी हमने सीखा अभी तक, बेसिक सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, डीजनरेट सोल्यूशन, नॉन डीजनरेट सोल्यूशन,
ठीक है ना। फिर सोल्यूशन का प्रोसेस, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, सब यहाँ पे लगेगा। तो इसका सोल्यूशन आप चाहें तो सिंप्लेक्स मेथड जो है ना हमारा टेबल, उससे आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये m+n इक्वेशंस है, मतलब टेबल भर जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अलग बहुत लोगों ने मेथड दिया इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने का, ऑप्टिमिलिटी चेक करने के लिए, तो उसको अलग अलग टेबुलर फॉर्म में ही ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिंप्लेक्स नहीं यूज करेंगे, हम थोड़ा इजीएस्ट मेथड बहुत लोगों ने दिया, जैसे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हम लोग निकालने के लिए अब तक क्या करते थे सिंप्लेक्स मेथड में, ठीक है ना। अगर टोटल डिसीजन वेरिएबल n थे, कांस्टेंट m थे, इतने वेरिएबल्स को 0 सेट कर दीजिए, बाकी जो बचते थे वो क्या होते थे आपके बेसिक वेरिएबल्स, फिर सॉल्व करते थे ना, तो वहां से इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में है, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के बहुत सारे मेथड्स है, जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, उसी को क्या बोलते हैं लिस्ट कॉस्ट मेथड, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने का वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड ना, वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, यही हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने का यहाँ पे मेथड्स है, सिंप्लेक्स में बड़े आसानी से निकालते थे, लेकिन यहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालेंगे उसके मेथड है। फिर ऑप्टिमिलिटी चेक करते उसके भी 2 या 3 मेथड्स हैं, जिसमें हम लोग मोडी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करेंगे ऑप्टिमिलिटी चेक करने को। और सिंप्लेक्स में तो सिंपली हम लोग ZJ-CJ से चेक करते थे, लेकिन यहाँ पे अलग तरीका होगा, जो कुछ भी करेंगे टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ बेसिक डिफिनीशन है, इसको कर लेते हैं। मैं मान के चलता हूं कि ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो इसका बेसिक सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट, ये सब फटाफट डिफिनीशन है, इसको देखते हैं। तो मैंने लिखा है कुछ डिफिनीशंस। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हैज अ फिजिबल सोल्यूशन इफ, ध्यान दीजिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, ये जो डिसीजन वेरिएबल्स यहां पे हैं, इनकी वो वैल्यूज, ठीक है ना, जो कि अच्छा यहां पे कंप्लीट मैं लिख दूं, ये जो मेरे x i j होंगे ना, जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, वो क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी i और फॉर एवरी j, ठीक है ना। तो डिसीजन वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जो कि ये जितने भी कांस्टेंट है सबको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना, तो वो सॉल्यूशंस होते थे। और जो इस नॉन नेगेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करे थे उनको हम क्या बोलते थे, फिजिबल सॉल्यूशन। ये चीजें तो आइडिया है ना, वही है। तो यहां ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन जो आएगा, ठीक है ना, फिजिबल सॉल्यूशन होगा, उसके लिए कंडीशन ये है ना कि जितने भी टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड, ये देखिए यहां पे इस टेबल में मैं लिख दूं, यहां पे जितने भी सप्लाई है ना, समेशन AI I इक्वल टू 1 to m इक्वल टू टोटल डिमांड समेशन BJ J इक्वल टू 1 to n, टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड। अगर ये आता है तो हम बोलेंगे कि ये जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ना, ये इसके पास फिजिबल सोल्यूशन होगा। और इस कंडीशन, अगर ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया है, अगर टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो याद रखिए फिजिबल, ये आपके एमसीक्यूज मैंने देखा है जो एंट्रेंस एग्जाम्स में अगर आपका सिलेबस होता है, जैसे एमएससी के लिए आप दे रहे हो, ठीक है ना, या फिर और एंट्रेंसेस दे रहे हैं, तो फिजिबल सोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आने के लिए जो कंडीशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस मतलब टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड। ये क्या है, मेरा टोटल सप्लाई है और ये क्या है, टोटल डिमांड है। तो टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड फिजिबल सोल्यूशन होने का कंडीशन है, ठीक। अब मैं आता हूं जरा यहां पे, एनी फिजिबल सोल्यूशन टू अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इफ इट कंटेन्स एट द मोस्ट m+n-1 स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एलोकेशंस। याद करिए क्या बोल रहा है, m आपको पता नहीं है, ऐसे अगर समझे तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, तो m अगर देखें तो रोज है, n कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड करिए, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इतने पॉजिटिव एलोकेशंस, ये जो एलोकेशंस है ना,
इस इतने पॉजिटिव एलोकेशन, कुछ छूटे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन m+n-1 अधिकतम मैक्सिमम इतने पॉजिटिव एलोकेशन होने चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव एलोकेशन बोल रहा है। तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो सोल्यूशन जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ना, उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और उस केस में ध्यान दीजिएगा, नॉन डिजेनरेट क्या होगा, एग्जैक्टली इतना ही आना चाहिए, m+n-1 एग्जैक्टली नॉन जीरो एलोकेशन, मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एलोकेशंस है। तो हम बोलेंगे कि ये जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो नॉन डिजेनरेट है, अदरवाइज क्या है, डिजेनरेट है। तो जब भी आपसे पूछे नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन आने के लिए, तो आप टेबल में जाएंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका आएगा, वो करेंगे हम लोग, और ये एलोकेशंस आप चेक करेंगे। अगर m+n-1 पॉजिटिव एलोकेशंस है ना, नॉन जीरो, यहाँ लिखा है ना नॉन जीरो, तो उस केस में जो LPP है उसका जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपने निकाला वो नॉन डिजेनरेट है, या उसका सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट है। अदरवाइज अगर इससे कम है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा डिजेनरेट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, इतना करके सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो डिसीजन वेरिएबल्स है ना xij, मतलब कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट किया, तो ये टोटल m+n-1 एलोकेशंस होंगे, नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशंस। और ये जो सॉल्यूशंस है ये क्या करें, मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कर दे, मिनिमाइज कर दे मतलब टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो चलिए, तो हर एक स्टेप पे पता है, आप देखेंगे यही कि क्या नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन है क्या। तो आप क्या करते हैं ना, ये एलोकेशन जो आप एलोकेट करेंगे ना, वही क्या होगा आपका, काउंट करते हैं कि m+n-1 के इक्वल है कि नहीं। क्लियर हुआ? होपफुली ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, अभी तक हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है मैंने उसको आपको समझाया, टेबुलर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है वो भी हमने सीखा, टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड, ये बेसिक, ठीक है ना, सोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है, सॉरी, फिजिबल सोल्यूशन निकालने का ये कंडीशन होता है, बैलेंस होना चाहिए, नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन, डिजेनरेट सोल्यूशन और ऑप्टिमल सोल्यूशन। यहां तक हमने डिफिनीशन सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या है, सोल्यूशन के प्रोसेस को, इस तरह से आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जब भी देगा टेबल फॉर्म में देता है और बोलता है कि इसका सोल्यूशन निकालो, तो सबसे पहले मैंने बोला आपको ना कि पहले बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हम निकालते हैं, ठीक है ना। याद करिए, वहां पे करते थे ना इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, तो यहाँ पे भी इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, मेरे ख्याल से 4 to 5 मेथड्स हैं, लेकिन सबसे जो इफेक्टिव होता है वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, इसी को बार बार हम यूज करेंगे। बट उससे पहले बहुत सारे हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, फिर जो है लिस्ट कॉस्ट मेथड, लिस्ट कॉस्ट मेथड, इसका दूसरा नाम भी है लिस्ट कॉस्ट मेथड को मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, क्या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी नाम है, और भी 2-3 और हैं, बट हम नॉर्थ वेस्ट लिस्ट कॉस्ट करेंगे। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी दे देता है कि आप इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करिए by finding the initial basic feasible solution with north west corner method या least cost method, तब तो आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो जनरली अगर वो नाम देता है ना, तो या तो नॉर्थ वेस्ट देगा या तो लीस्ट कॉस्ट, और मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन आता है आपको कि सॉल्व करो बस, तो उस केस में आप वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे और उसके बाद ऑप्टिमिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन में 2 प्रोसेस होता है, पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालेंगे इनमें से किसी मेथड से, फिर आप ऑप्टिमिलिटी चेक करेंगे, ठीक है ना, ऑप्टिमिलिटी चेक करेंगे कि ये सोल्यूशन जो मेरा आया है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन वो ऑप्टिमल है क्या। यही तो हम सिंप्लेक्स में भी करते थे ना, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाल लेते थे, सिंप्लेक्स टेबल बनाते थे, चेक करते थे कि क्या ये करंट सोल्यूशन मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ऑप्टिमिलिटी चेक करते हैं। तो 2 प्रोसेस है, थोड़ा बड़ा प्रोसेस आता है इसमें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए ये जो 2 या 3 मेथड का नाम लिया, इन 3 मेथड्स को नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, लिस्ट कॉस्ट और वैम मतलब वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, इन तीनों को मैं अलग अलग करूंगा। लेकिन जो
सबसे इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव आंसर देता है वो क्या देता है, वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, मैं एक ही एग्जांपल लूंगा, उसी एग्जांपल को हम इन तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, एक ही एग्जांपल, ताकि आप कंपेयर कर पाए कि सबसे इफेक्टिव जो सोल्यूशन देता है वो ये देता है। ठीक है ना, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना ना भूलिए फ्रेंड्स। चैनल पे नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, स्पेशली वो फ्रेंड्स जो बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।